दुखद है। ये पूरे भारत में जाति आधारित जनगणना की एक मांग ओबीसी उठा रहा है, उसको हमने अपनी मुख्य मांग बताया है। क्योंकि एससी और एसटी की जनगणना होती है 1936-37 के बाद से लेकर अब तक एससी एसटी का जनगणना का मुद्दा जो है वो हल हो चुका है, वो अब भी होती है, मगर ओबीसी की जनगणना नहीं होती है। हम ये चाहते हैं कि ओबीसी की भी जनगणना हो और जाति आधारित जनगणना होने के बाद ये पता चले कि उनकी कितनी पॉपुलेशन है और उनकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए और उनको कितना मिल रहा है, कितना उनको नहीं मिल रहा है, ये आंकड़े सामने आए ताकि उनकी तरक्की हो। आपकी जो मांग है कि आप एक चाहते हैं कि जो भी जितनी भी जातियाँ बनी हुई है उस जाति के अकॉर्डिंग जनगणना होनी चाहिए, जिसमें हमें क्लेरिफिकेशन पता चले कि किस जाति की कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये चाहते हैं पूरे भारत में पता चले हर वर्ग कितना है और उस वर्ग के पास कितने साधन संसाधन है, शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया में उसकी कितनी हिस्सेदारी है, और अगर कम है तो उसको पूरी की जाए, जितनी उसकी जनसंख्या है उसके अनुपात में उसे मिले। दूसरा हमारा मुद्दा यही है कि जनसंख्या के अनुपात में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जितने भी वर्ग भारत में है उनको हिस्सेदारी मिले, उनको उसी अनुपात में। तीसरा हमारा ये है कि जो राजनीतिक आरक्षण है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन है, ये दोनों रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनको बंद कर देना चाहिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए थी, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, बाबा साहब भी यही चाहते थे। चौथा हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनकी आजीविका इंश्योर की जाए, राइट टू वर्क जो है उसको फंडामेंटल राइट बना देना है। पाँचवा हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय सबको एक समान मिले, और चाहे उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देके देना पड़े, सबको बराबर मिलना चाहिए। ये ना हो कि गरीब को ना मिले, कमज़ोर को ना मिले, ऐसा ना हो। और एक मुद्दा इसमें हमारा और मेन जो है ईवीएम बैन की जाए, और जितना भी इलेक्ट्रल प्रोसेस में रिफॉर्म्स लाए जाए, पॉलिटिकल पार्टी फंड्स ना खर्चे, इलेक्शन डिपार्टमेंट फंड खर्चे, और लोगों के रियल रिप्रेजेंटेटिव जो उनके सामने आए, ये हमारे मुद्दे हैं। समाज के मुद्दे हैं, जैसे उन्होंने बताया, जो समाज की डेवलपमेंट के लिए जितनी भी ज़रूरतें हैं, जितना भी इंसाफ होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, वो उसको जो है वो सरकार से मांग कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अगर ये समाज जातियों में बटा हुआ है, तो अगर आपने कोई पॉलिसी बनानी है तो किस जाति की कितनी पॉपुलेशन है, जब तक पता नहीं चलेगा उसके डेवलपमेंट के आप प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। जैसे ओबीसी की जो आबादी है 1931 में 52% थी, अब पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ी है वो तो 60% से ज़्यादा हो गई है। तो जब बजट की एलोकेशन होती है तो ओबीसी की जब पहचान नहीं हुई है, उनके कितने लोग आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, किनके पास ज़मीन है, किनके पास नहीं है, कितने अंडर पॉवर्टी लाइन है, कितने अबव पॉवर्टी लाइन है, इनका डाटा अगर नहीं आएगा तो सरकार जो हमारे बोर्ड लेकर बनती है, क्या उसको पैसा नहीं खर्चना था या उसको बजट एलोकेट नहीं करना था? तो डाटा होना ज़रूरी है। दूसरा, जैसे सरदार साहब ने बताया कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, संविधान में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि आप किसी को इकोनॉमिक बेस पे जो है वो रिजर्वेशन दे सकते हो। मसालन अगर एक पंडित पुजारी है, उसकी इनकम को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? वो इकोनॉमिकली वीकर कैसे हुआ? लेकिन ईवीएस में वो कवर होता है। तो आप इकोनॉमिक के बेस पर रिजर्वेशन जो देते हो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको ख़त्म होना चाहिए। तीसरा मुद्दा जो हमारे सरदार साहब ने वो रेज किया है, जब तक देश में समान शिक्षा नहीं होगी, अब गरीब का बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है या फिर मिड डे मील स्कीम में है, मास्टर सारा दिन खाना खिलाता है, दूसरे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं या केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, तो क्यों ना केंद्रीय विद्यालय का एक पैटर्न बना दिया जाए, गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, वो वहाँ पढ़े। अब सरकारी हॉस्पिटल जो हैं वो उनमें आप देखो तो शॉर्टेज रहती है डॉक्टरों की, प्राइवेट सेक्टर में हम जा नहीं सकते। तो अगर एजुकेशन एक जैसी है, केंद्रीय विद्यालय हो जाए और सरकारी हॉस्पिटल हो जाए, और न्याय व्यवस्था जो है अगर ये भी इक्वल हो, क्योंकि आज इतना कॉस्टली सब कुछ है, गरीब आदमी वहाँ पहुँच नहीं सकता। तो अगर ये सारे मुद्दे जो हमारी डिमांड है, एक तो मेजॉरिटी जो है 100 में से 85-90% जिस देश के लोग सुखी होंगे वो देश खुशहाल होगा। दूसरा, शिक्षा समान है तो सब लोग जो है मेरिटोरियस हो जाएंगे, कोई लायक कोई नालायक नहीं रहेगा। अगर सब लोगों के पास स्वास्थ्य की फैसिलिटी है तो हमारे ओलंपिक में मेडल ज़्यादा आएंगे, हम गेम में भी आगे बढ़ेंगे, हमें तंदुरुस्त भी रहेंगे, हमें हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं। तो ये जो डिमांड है, किसी बहुत अच्छा कहा कि आज हमारा समाज नशों की तरफ जा रहा है, बट इनकी सोच क्या है कि स्पोर्ट्स की तरफ जाए। हमारा जो शेड्यूल कास्ट के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो स्पोर्ट्स को खेलें और